प्यारी सास संगत जी, प्यार से कहिए धनंकार जी। आशा करती हूँ संतो जी आप सभी सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से बहुत खुश होंगे। संतो जी, दासी आपके लिए एक नई साखी लेके आई है। आज की साखी का विषय है नई सुबह और नया घर। यह साखी एक आधुनिक मध्य वर्गीय परिवार की है जो शहर की भागदौड़ के बीच नई नींव रख रहा है। तो चलिए इस साखी का आनंद लेते हैं। आर्यन और मीरा हाल ही में दिल्ली के एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए थे। उनके साथ आर्यन के माता पिता मतलब दादाजी और उनका 5 साल का बेटा अयान भी था। यह एक नया परिवार था। पुरानी परंपराओं और आधुनिक सोच का एक खूबसूरत संगम था। शिफ्टिंग के पहले दिन पूरा घर डिब्बों से भरा था। मीरा रसोई सेट कर रही थी और तो आर्यन ऑफिस की फाइलों में उलझा था। तभी दादाजी ने अयान को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, इस नए घर में सबसे पहले हम एक पौधा लगाएंगे। जैसे जैसे यह बढ़ेगा हमारा प्यार भी बढ़ेगा। शुरुआत में चुनौतियां आईं। आर्यन की माँ सुमित्रा जी चाहती थी कि रसोई पूरी तरह उनके हिसाब से चले, जबकि मीरा को नई तकनीक और एयर फ्रायर जैसे उपकरणों की आदत थी। एक दिन नमक कम होने पर सुमित्रा जी ने कुछ कहा तो मीरा को बुरा लग गया। रात को आर्यन ने मीरा से कहा, देखो, यह घर ईंटों से नहीं, एक दूसरे को समझने से बनेगा। माँ को लगता है कि उनकी जगह कोई और ले रहा है। उन्हें बस यह महसूस कराओ कि वे आज भी इस घर की नींव है। अगले दिन मीरा ने सुमित्रा जी के पास जाकर कहा, माँ, मुझे आपकी हाथ की बनी कढ़ी सीखनी है। मेरे वाले तरीके से वो स्वाद नहीं आता माँ। तो इस बात को सुनकर सुमित्रा जी का चेहरा खिल उठा। उस दिन रसोई में सिर्फ खाना नहीं बल्कि 2 पीढ़ियों के बीच का फासला भी पक रहा था। अयान अपने दादाजी का सबसे अच्छा दोस्त बन गया था। दादाजी उसे रामायण की कहानियां सुनाते और अयान उन्हें टैबलेट पर गेम खेलना सिखाता। एक शाम दादाजी ने अयान से पूछा, बेटा, क्या हम इस मशीन पर अपने पुराने गांव का घर देख सकते हैं? तो अयान ने तुरंत गूगल मैप खोला और दादाजी को उनका पुश्तैनी घर दिखाया। संतो जी, दादाजी की आंखों से आंसू आ गए थे। उन्होंने महसूस किया कि नई तकनीक सिर्फ दूरियां नहीं बढ़ाती बल्कि बिछड़े हुए लम्हों को पास लेकर आती हैं। कुछ महीनों के बाद आर्यन की कंपनी में छटनी हुई और उसकी नौकरी पर खतरा मंडराने लगा। वह तनाव में रहने लगा। घर का माहौल भी उसे भारी लग रहा था। एक रात जब सब खाने की मेज पर बैठे थे, आर्यन ने अपनी परेशानी सभी को बताई। तो संतो जी, उसके पिता ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा, जब मैं छोटा था तब हमारे पास कुछ नहीं था, फिर भी हम खुश थे क्योंकि हम साथ थे। नौकरी आती जाती रहेगी लेकिन हम सब साथ हैं, यही तुम्हारी सबसे बड़ी बचत है। मीरा ने भी अपनी पुरानी फ्लॉसिपिंग जॉब फिर से शुरू करने का फैसला किया। इस संकट ने परिवार को और करीब ला दिया। उन्होंने खर्च कम किए, बाहर खाना बंद किया और शाम को सब मिलकर घर पर ही बोर्ड गेम्स खेलने लगे। अब 1 साल बीत गया। अब घर के बालकनी में एक पौधा एक बड़े पेड़ बन चुका था। आर्यन को नई और बेहतर कंपनी मिल गई। मीरा और सुमित्रा जी अब मिलकर रसोई संभालती। इस परिवार ने सिखाया कि नया होने का मतलब पुरानी यादों को भूलना नहीं होता, बल्कि पुरानी जड़ों में नई उम्मीदों का पानी डालना होता है। रिश्तों में जब मैं की जगह हम ले लेता है तो घर सिर्फ एक पता नहीं बल्कि सुकून का ठिकाना बन जाता है। संतो जी, ठिकाना बन जाता है। ये परिवार की साखी आपको कैसी लगी संतो जी? दासी को कमेंट में ज़रूर बताएं और दासी के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। दासी और साखी लेके आएगी आपके लिए। प्यार से कहिए संतो जी,
धन्यकार जी।